वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर जो कि 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक रहने वाली है। इससे पहले हम 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक की हरियाणा करंट अफेयर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर जो है करवाई जा रही है। ये वीकली करंट अफेयर अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको हरियाणा करंट अफेयर कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सीईटी और एचएसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिलेबस वाइज करवाए जा रहे हैं। तो आप वो सारे टॉपिक चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे कवर करवाए गए सिलेबस से ही मिल जाएंगे। और आपको 25 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी हमारे चैनल पर हरियाणा जीके की, जो कि स्पेशली सीईटी के लिए करवाई जा रही है और ये कंटिन्यू चलेगी जब तक सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें और अपने 25 नंबर हरियाणा जीके के सीईटी के लिए पक्के कर लें, क्योंकि ईजी से लेकर हार्ड लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ के थ्रू करवा दिए जाएंगे। तो आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन जो है ज़रूर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरस्वती तीर्थ पिहोवा की, जो कि पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा और इसे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है विकसित करेगा। तो सरस्वती तीर्थ पिहोवा को पर्यटन के तौर पर विकसित करेगा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद पांडवों से इसी तीर्थ पर पिंडदान करवाया था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से इसी तीर्थ स्थान पर पिंडदान करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव ध्यान रखना है आपको, मदन मोहन छाबड़ा हैं। और जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी आयोग हैं, उनके जितने भी अध्यक्ष हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड मैंने आपको क्लास करवा रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और जो आपकी पिछली हरियाणा करंट अफेयर की क्लास है उसका लिंक भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से जो है जितने भी आपके सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनसे 6 से 7 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और मंत्रिमंडल से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों क्लास आप जरूर करके जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 9 से 20 मई तक जर्मनी के सुहेल में आयोजित होगा। और जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में आर्यवंश त्यागी हैं जो फरीदाबाद से हैं, उनका चयन हुआ है। तो इसका आयोजन कब होगा? 9 से 20 मई तक होगा। और कहाँ पर? जर्मनी के सुहेल में होगा। और आर्यवंश त्यागी है जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, उनका चयन हुआ है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI बनकर तैयार हो चुका है। IMT रोहतक में 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसको आप FDDI इंग्लिश में भी याद रखिए, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, और ऐसे देकर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसका नाम है फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि IMT रोहतक में बनाया गया है। और इसकी शुरुआत 2011 में हो गई थी। 2011 में ये बनना शुरू हुआ था और अभी ये बनकर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो फुटवियर डेवलपमेंट और रिटेल विषय है उसमें बैचलर और मास्टर डिग्री करवाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात करते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 24 अप्रैल 2022 तक मंगोलिया में करवाया जाएगा। तो आपको स्थान ध्यान रखना है कि कहाँ पर होगा, मंगोलिया में होगा। और हरियाणा के ओलंपियन में पदक विजेता खिलाड़ी जो हैं रवि दहिया और बजरंग पूनिया, इनकी गोल्ड पर नज़र रहेगी। तो ये पहले ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं दोनों प्लेयर्स, और अभी जो है ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट्स बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सारे मैंने आपको अलग क्लास में करवा रखे हैं। ओलंपिक की क्लास अलग से करवा रखी है और पैरा ओलंपिक की अलग से करवा रखी है। तो वो दोनों क्लासेस आप चैनल पर जाकर जरूर देखें और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी उनका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता की धरती कुरुक्षेत्र पर सजेगा 18 मंजिला ज्ञान मंदिर जो 1.5 साल में बनकर तैयार होगा।
तो गीता की धरती यानी कि कुरुक्षेत्र में जहाँ पर महाभारत हुआ था वहीं पर 18 मंजिला एक ज्ञान मंदिर जो है बनाया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो 1.5 साल में बनकर तैयार होगा। ये 18 मंजिला भवन है। शायद गीता में 18 अध्याय हैं और 18 ही दिन जो है कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चला था, शायद इसीलिए इसका 18 मंजिला भवन जो है बनाया जा रहा है इस ज्ञान मंदिर का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति कल्याण। इसके तहत जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं और अब चलाई गई हैं उनकी राशि के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी पर 71,000 रुपये का शगुन दिया जाएगा। तो बीपीएल परिवारों की जो बेटी होगी उनकी शादी पर कितने रुपए दिए जाएंगे शगुन के तौर पर? 71,000। नेक्स्ट है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवार में 3 बेटियों के जन्म तक प्रति बेटी को 21,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। यानी कि आपके बीपीएल परिवारों में 3 बेटियों तक जो है हर बेटी को 21,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है कानूनी सहायता स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में पैरवी के लिए 22,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग भी दी जाएगी। अनुसूचित जाति के किसानों को बायोगैस प्लांट पर 13,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति योजना के तहत मत्स्य पालन पर 60% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अब तक जो है 47,532 परिवारों को लाभ मिल चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड से सम्मानित हुआ है करनाल का मर्दान हेड़ी गांव। ठीक है, करनाल में एक मर्दान हेड़ी गांव पड़ता है जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड दिया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। ये करंट अफेयर आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में मिलेगी। स्वच्छता अभियान में ग्रामीणों की उल्लेखनीय भागीदारी की वजह से इस गाँव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसे क्यों दिया गया है। स्वच्छता अभियान में ग्रामीणों की उल्लेखनीय भागीदारी रही है, यानी कि इस गांव के लोगों ने स्वच्छता अभियान में जो है पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड से नवाजा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में बनेगा देश का पहला BMX बाईसाइकिल मोटर क्रॉस साइकिल ट्रैक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुरुक्षेत्र में देश का पहला जो है BMX यानी कि साइकिल ट्रैक बनने जा रहा है, जो कि देश का पहला होगा और एशिया का 8वां होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा देती हूँ मैं। ये आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा और रिपीट भी होगा बहुत बार। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहला साइकिल ट्रैक है जो पूरे देश में पहला साइकिल ट्रैक होगा, जो हमारे हरियाणा में बन रहा है। और हरियाणा में कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। तो ये आने वाले हर एग्जाम में पूछा जाएगा और पूरे एशिया का ये सिर्फ 8वां है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है? पिहोवा रोड पे लोहार माजरा गांव है, वहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है। तो ये जगह भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने हाईलाइट इसीलिए कर रखी है ताकि आप इसको ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास, जो कि 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की थी। और आगे की क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिले और आपकी करंट अफेयर की क्लास भी मिस ना हो। और जितनी भी क्लासेस हम प्रोवाइड करवाएं आपकी एक भी क्लास मिस ना हो और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और CET की तैयारी आपकी बेहतर चलती रहे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी को जो है बेहतर बनाते रहें और मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।